नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपको आज चैप्टर 10 जो कि 12th क्लास का है, इसमें मैं आपको 10.4 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 10.4 एक्सरसाइज का बेसिक कराया था, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल उसमें बताए थे मैंने कुछ, है ना। जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं एग्जाम के नजरिए से देखें आप तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कराए थे उसमें मैंने, और वो सवाल कराए थे जो प्रत्येक साल आए हुए हैं, उस टाइप के सवाल कराए थे मैंने, है ना। तो उससे आगे मैं अब इसमें देखो एनसीईआरटी का पोर्शन जो पूरा है, मैं उसे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 10.4 का जो पोर्शन बचा हुआ है उसे लेकर आया हूं मैं, है ना। तो इसमें मैं उससे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बेसिक कराया था, उसमें सब चीज समझाइए। अगर जिसने वो पार्ट देख लिया होगा वो शायद इस एक्सरसाइज 10.4 को पूरा सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पार्ट को देखें। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने वही टाइप है सेम टू सेम, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने उसे एक बार और बताता हूँ फॉर्मूले को, है ना। उसी फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जैसे मान लो किस प्रकार से फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ बता देता हूँ, इधर की साइड में एक फॉर्मूला बताया था मैंने। जैसे जैसे हमें निकालना है ए डॉट प्रोडक्ट बी, ठीक है, ए डॉट प्रोडक्ट बी निकालना है हमें। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप, इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी, है ना। इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है। तो इसमें देखो A1 A2 और A3, मान लो कोई पॉइंट है, मतलब ये मतलब A1 A2 A3 कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या B1 B2 और यहाँ B3, ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट में हम किस प्रकार से हल कर रहे थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हल करने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले हम आई कैप को उठाते हैं। देखो आई कैप को उठाने के बाद देखो इसके नीचे वाले हट जाते हैं और इसके साइड वाले हट जाते हैं ना। तो आई कैप के नीचे वाले हट जाते हैं और साइड वाले भी हट जाते हैं। बच्चे कुछ कौन से, ये वाले बचते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर से A2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले से करते हैं, ठीक है, ऊपर से तीर लगा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, कर दो आप। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आई कैप रख लू यहाँ पे, ब्रैकेट चालू, तो A2 का मल्टीप्लाई करते हैं B3 में। बीच में क्या आता है, फॉर्मूले में आता है बीच में हमेशा माइनस आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरे टाइम में अब की बार A3 का इसमें करते हैं, ठीक है। तो किसका करते हैं, A3 का। इसमें मैं तो इसमें तीर को लगाऊंगा, जो टेढ़ा तीर लगा हुआ है ना, जो टेढ़ी टाइप में तीर लगा हुआ है वो, ये मान लो क्या हुआ, ये टेढ़ा तीर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये दूसरी बार का गोला लग रहा है आगे, है ना। तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या होगा हमारा, तो इसमें करते हो तो A3 हो या B2 हो गया ब्रैकेट, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था, आई आ गई हमने। अब इसके बाद नंबर 2 पे क्या जे आती है। अब मान लो जे वाला जो पॉइंट आता है हमेशा, जे वाला पॉइंट हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो जे वाले पॉइंट को माइनस के जे कैप करके उतार लेते हैं, ठीक है, जे कैप करके उतार लेते हैं। इसके बाद में देखो जे उठा लिया मैंने, तो मैंने क्या कहा था, जे के नीचे वाले हट जाते हैं। देखो जे के जो नीचे दे रखा है ये हट जाएंगे हमारे, ठीक है, जे के नीचे वाले हट जाएंगे। और देखो जे के साइड में जो है ना आई है और के है, जिस दोनों साइड हट जाएंगे। बच्चे बचेंगे कौन से, देखो A1 B1 बचा या A3 और B3 बचा। तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई, तो पहले सबसे पहले हम इसका करते हैं, इसे हटा देता हूँ बोले को, है ना, किसका मल्टीप्लाई, इसे हटा देता हूँ सॉरी, है ना। अब हमने जे उठा लिया, है ना, क्या उठाया, जे उठाया। तो देखो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट, इसमें क्या A1 और B3, बीच में आता है माइनस, बीच में माइनस आता है, माइनस रहने दो। इसके बाद में A3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम A1 B1 में, तो A3 मल्टीप्लाई B1 में कर देंगे, यहाँ कर देंगे ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला हमारा हल होके आ रहा है। बच्चा क्या, जे उठा लिया मैंने, जे के नीचे वाले सब हट गए और इसके साइड वाले आई हट गया और के हट गया उसकी साइड में, है ना। जिसकी साइड में जो होते हैं ना वो सब हट जाते हैं और नीचे होते हैं वो हट जाते हैं, है ना, वो ठीक हट गए। अब तो के वाले देख लो, अब मैं के को उठाता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ प्लस के को, उधर जगह नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट के क्या पढ़ा लिया। इसमें तो के की तो साइड वाले गए, साइड वाले कट जाएंगे ये दोनों, ओके, कोई इधर वाले कट जाएंगे आपस में, तो ये कट गए। बच्चे कौन से, अब के उठाने पर कौन से बच्चे, अब तो के उठाने पर बच्चे ये वाले। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कर दो A1 और या B2। इसके बाद में दूसरी टाइप में तो
दूसरी बार का तीर हमेशा टेढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का होगा, ठीक है, इस प्रकार का तीर होगा दूसरी टाइप में, है ना, ये टेढ़ा तीर। तो टेढ़े तीर को दोबारा में करेंगे तो माइनस के A2 और B1। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अगर आपसे के परिमाण निकालना है तो परिमाण निकालने के लिए मैं क्या बताया था, आपको बताया था A वेक्टर B, इसका परिमाण निकालना। परिमाण निकालने के लिए ओनली एक काम करना है आपको, परिमाण निकालने के लिए परिमाण लगा दीजिए ना, मैंने क्या करना है आपको, जो I के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर x के साथ, है ना, और जो j के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, और जो k के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनका प्रयोग ज्यादातर, हमें इन फॉर्मूला का प्रयोग करना है ओनली, इस फॉर्मूले का प्रयोग पूरी एक्सरसाइज में होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब ये देखो एनसीईआरटी का, ये वाला एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का कौन सा वाला, पहला सवाल है एनसीईआरटी का 10.4 का, जो आपकी किताब है ना उसका ये पहला सवाल है। तो कितनी आसानी से हो जाएगा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें। आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, हमें निकालना ए क्रॉस बी, तो हमें निकालना परिमाण, परिमाण तो हम बाद में सोचेंगे, हमें सबसे पहले निकालना ए क्रॉस बी निकालना है ना, हमने ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, हमें निकालना इक्वल टू, हमें क्या दिया है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी तरफ से आई कैफ, जे कैप और के कैप, ये इतनी, ये चीज हमें याद रखनी होगी दिमाग में, है ना। आई जे के हम इस प्रकार से उतार लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले हम ए वाले समीकरण में देखते हैं, ए वाला समीकरण था तो मैं गोला कर देता हूँ, ये वाला ए वाले में देखते हैं। अब आपको देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आई के साथ में रख दो, आई के पास आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1। आई के साथ देखो किसी संख्या के साथ कुछ ना हो तो मैंने क्या बताया था, 1 जुड़ा हुआ होता है, तो 1 जुड़ा हुआ है तो 1 उतार लो आप। इसके साथ क्या माइनस के 7, तो माइनस का 7 उतार लो आप। इसके साथ क्या 7 प्लस का 7 जुड़ा हुआ है, 7 उतार लो आप। देखो के साथ 7 जुड़ा हुआ है तो 7 उतार लिया, और जे के साथ माइनस के 7 जुड़ा हुआ है तो माइनस के 7 उतार लिया, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं हम, अब समझो बी वाले को, देखो बी वाले को, इस वाले को, बी वाले को, अब बी वाले में देखो आई के साथ, देखो आई के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 3, आई के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 जुड़ा हुआ है तो आई को देखो नीचे उतार दो इसमें, यानी बी वाले हम क्या उतारते हैं पॉइंटों को, B1 B2 और B3, ठीक है। बी वाले नीचे हो, A1 वाले ऊपर, 7 को मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। 3 जे के साथ माइनस के 2 जुड़ा हुआ है, तो जे के साथ क्या जुड़ा हुआ, माइनस के 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जे के साथ माइनस के 2 रख दिया, इसमें देखो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 2 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, इतना रख दिया, मैंने सबकी वैल्यू छांट ली हमने। देखो आई के साथ 3 जुड़ा हुआ था तो 3 उतार लिया, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो ए वेक्टर ए के जो पॉइंट थे वो उतार लिए, बी वेक्टर बी के पॉइंट थे वो यहाँ उतार दिए, मतलब वेक्टर ए के जो पॉइंट थे, आई के साथ 1 जुड़ा हुआ तो 1 आया था, माइनस के 7 जुड़ा हुआ था माइनस के 7 आया था यहाँ पे, और के साथ 7 जुड़ा हुआ था 7 आया था यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार से बी में देखो आप 3 जुड़ा हुआ था आई के साथ तो 3 आया था यहाँ पे हमारा, और बी के साथ तो B2 के साथ तो माइनस के 2 जुड़ा हुआ था तो माइनस के 2 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ था B3 के साथ तो ये 2 आया था हमारा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हमारे पास ये चीज हमारे पास प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं किस पे, अब निकालते हैं आगे वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ। हम इसमें क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था पहले, सबसे पहले हम आई को उठाते हैं, तो हम सबसे पहले आई कैप को उठा दो, ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है। तो आई कैप जहां से उठाते हैं ना उसके नीचे वाले हट जाते हैं, 1 और 3 हट गया हमारा, उस साइड में जे और के, मतलब इसकी साइड में, इसकी तो साइड में ये जे और के भी हट जाता है और ये भी हट जाता है, ये चारों बचेंगे, और 7 और 2 और 7 और 2 ये बचेंगे। ये देखो जहां से हमने आई कैप उठाया है उसके नीचे से ये हट गई, 1 और 3 हट गए, और इसकी साइड से जे और के कैप भी हट गए, ठीक है, हटा दिए जाते हैं। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, माइनस के 14, तो माइनस के कितना हो गया हमारा 14, माइनस के 14 कैसे हो गए, माइनस का 7 है, 7 2 जा 14 तो माइनस के 14 हो गए, बीच में एक दो फॉर्मूले का माइनस आता बीच में, ठीक है। अब तो 7 2 जा 14 दोबारा हो रहा है, 7 2 जा 14 तो हो रहा है लेकिन एक माइनस और आ रहा है, तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 14 हो गया, है ना। तो ये भी 14 हो गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस की क्या उतारते हैं हम, जे कैप को, जे कैप ब्रैकेट चालू, अब माइनस के जे कैप, जे कैप से देखो जे कैप को अगर हम उठाते हैं तो जे कैप के देखो जे कैप को उठाते हैं उसके नीचे वाले
माइनस के 7 और 2 कैंसिल, इसकी साइड से k कैंसिल और इसकी साइड से i कैंसिल। जितनी देखो साइड की, इस साइड और इस साइड की k कैंसिल, इस साइड की i कैंसिल, और नीचे के 7 और 2 कैंसिल। बचे कुछ कितने, ये देखो ये वाली लाइन बची, 7 और 2 बचा, 1 और 3 बचा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 बन जा 2, तो 2 रख दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। जे उठाने पे जब 3 का इसमें 3 सत्ते 21, तो माइनस के कितना हो गया, 21 हो गया हमारा। ठीक है, ब्रैकेट चालू। अब क्या उठाते हैं, प्लस का के आता, सिर्फ माइनस का जे ही आता है ओनली। ठीक है, के उठा लिया मैंने। अब तो लास्ट वाला के उठाता हूं मैं, के उठाता हूं तो दो के से नीचे वाली लाइन कैंसिल और साइड वाली सब कैंसिल। के अगर के को उठाता हूं तो के की साइड वाली क्या है हमारी, तो इसकी साइड में देखना आप, जे और आई सब कैंसिल। नीचे देखो 7 और 2 ये भी है का हट गए, मतलब 7 और 2 हट गए। अब बच्चे कुछ है ये वाले। मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको, माइनस के 2 कैसे मल्टीप्लाई करना, 2 एकम 2, तो माइनस के 2 हो गए। 3 का साथ में करना, 3 सत्ते 21, एक माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस आता है इसमें, और 3 सत्ते 21, 21 भी माइनस का आएगा, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, हो यहाँ हो गए हमारे 21। ठीक है, तो हम इस प्रकार की कंडीशन बना ली हमने। अब आप देखो इसमें 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा, जो 0 हमारा 0 आएगा, तो 0 से ये पॉइंट खत्म हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। आपसे कही जाए कि 21 में से 2 घटाने हैं हमें, 21 माइनस के बड़े हैं हमारे, 21 में 2 घटाएंगे तो माइनस के 19 बटेंगे, और माइनस के अगर 19 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा जे में, तो क्या हो जाएगा हमारा, जे कैप कितना हो जाएगा, 19 जे कैप प्लस के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 19 जे कैप हो गया। की का देख लो आप, अगर प्लस के 21 में से माइनस का 2 हट जाएगा, प्लस के 21 में से 2 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस के 19 बचेगा। तो यहां पे भी ले लो प्लस के 19 के, है ना। अब देखो यहां तक की कंडीशन आ गई, तो हमने क्या निकाली, प्रोडक्ट ये निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकाल लिया। इसका परिमाण निकालना है आपको, कभी भी परिमाण निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, परिमाण चिन्ह लगा दिया, परिमाण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो किसी भी संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो देखो यहाँ पे देखो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, मान लो एक, इसमें आई तो है नहीं, आई कैप, तो आई कैप नहीं है, तो एक आई कैप के साथ क्या रख देंगे हम, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 स्क्वायर। बाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो बाई की तुलना इससे करते हैं, तो 19 का स्क्वायर प्लस ये भी 19 का स्क्वायर, के के साथ क्या जुड़ा है, 19, जो के के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, जो के के साथ 19 जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, और जो जे के साथ 19 जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 प्लस 361, टोटल कर दो इन्हें, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 12 होगा, 12 के 2 72 हो गए हमारे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं, मोड को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, इसमें देखो ऐसा भी कर सकते थे, 19 का स्क्वायर है तो 19 स्क्वायर, देखो जैसे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर दोनों बचे हमारे, 0 यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो 2 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 219 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर बन के देखो जिस संख्या पे स्क्वायर होता है, जैसे हमारा मान लो एक्स के ऊपर स्क्वायर और रूट है हमारा, तो स्क्वायर रूट को खा लेता है, खत्म कर देता है मतलब। तो इसमें क्या, स्क्वायर से देखो, स्क्वायर को रूट में से 19 तो बाहर निकल आएगा, क्यों निकल आएगा 19 बाहर, √2, 19 क्यों बाहर निकल आएगा, क्योंकि 19 बाहर नहीं निकल जाएगा, 19 √2, तो ये आंसर 19 क्यों बाहर निकल आया, क्योंकि 19 के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट में से बाहर निकलने की 19 के पास पावर है, मतलब पावर क्या है, 2 है हमारी, 2 पावर होती है एक तरीके से बाहर निकलने की, तो रूट से बाहर निकलने की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर को रूट खा गया और 19 बाहर आ गया हमारा, तो 19 √2 आंसर हो गया। तो इस सवाल को आप नोट कर लें, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं ना, इसीलिए मैंने थोड़ा लो लेवल, थोड़ा बेसिक से समझाया बिल्कुल, है ना, इससे बिल्कुल, इसीलिए आप नोट कर लें। अगला सवाल देखें आप, ये देखिए दूसरा सवाल है, इसमें एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है ना, 10.4 का। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसमें हमें दिया सदिश ए, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में
मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखो लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, देखो याद रखना आप, है ना। लंब दिशा में मैं मात्रक सदिश का फॉर्मूला, मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता था, है ना। फॉर्मूला तो ये यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ नीचे। इसका फॉर्मूला होता था वेक्टर ए क्रॉस बी बटे में परिमाण वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी, है ना। तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और इसका परिमाण, इन दोनों को अगर हम रख दें तो हमें क्या, ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। मतलब लंब दिशा में मात्रक सदिश अगर पूछे तो हमारा ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या पूछा, ए प्लस बी पूछा और ए माइनस बी पूछा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, वेक्टर ए एड वेक्टर बी लेते हैं, और सबसे पहले इजिकल टू, फिर क्या लेते हैं, ए माइनस बी भी लेते रखा, तो ए माइनस, इसमें क्या दिया गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें ए प्लस बी दे रखा है, तो हमें देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू ये दे रखी है। अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ उतार दूं तो ए की वैल्यू को उतार के लाता हूँ इसे, पूरी ए की वैल्यू ना इसे उतारता हूँ, तो इसे 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ। ठीक है, बीच में क्या लगाना, बीच में प्लस लग रहा है हमारा, बीच में प्लस लग रहा है, सबसे पहले मैं जोड़ता हूँ, बीच में प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो आप, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट चालू। अब बी वाला देखो, बी वाला बी है ना पीछे, बी को जोड़ दो, ऐड कर रहा हूं मैं ए और बी को, दोनों को आपस में जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जोड़ दो आप इसको, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप, है ना। इसे जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, बराबर, देखो एक चीज देखना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, प्लस वाले में, माइनस वाले में लगाते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसमें प्लस वाले में लगाने की। तो सुनो, इसमें क्या करना है, हमें देखो 3i कैप दिख रहा है, 3i कैप और एक आई यहाँ पे, हमारा आई वाले को आई वाले से जोड़ देते हैं हम, तो 3i और आई कैप कितना हो गया हमारा, 4 आई कैप। ठीक है, तो कितना हो गया, 4i कैप, 2j कैप और 2j कैप कितना होगा, 2j जहां पर है और 2j जहां पर है, कितना होगा, 2 और 2 4 हो गया, तो यानी कि 4j कैप, जे कैप। ठीक है, इसके बाद में देखो 2k कैप जहां पे और माइनस के कैप जहां पे, तो ये क्या हो गया हमारे कैंसिल, इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, तो कितना बचेगा, प्लस के, इसमें बचा 0k कैप, अगर नहीं दिया तो 0k कैप मान लो आप। ठीक है, तो हमारे क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू करके आ गई। ठीक है, अब हमें लगानी है माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, ए वाली वैल्यू को सबसे पहले उठा के रख दो, मैंने क्या रखा, 3i कैप कैप प्लस 2j कैप माइनस के, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस के 2k कैप। मैंने क्या किया, मैंने तो ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, अब की बार क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कम कर देंगे, इसमें से बी को घटा देंगे, ए में से बी को घटा देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे, है ना। घटा दो, घटाने में हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए, जरूरी है हमारा, लगा दो आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 2k कैप, वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, बराबर, माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस का अंदर गुणा दो, माइनस के आई कैप, वो माइनस के चिन्ह चेंज हो जाएंगे सभी के अंदर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, चिन्ह सबके चेंज हो जाएंगे हमारे, तो माइनस के 2j कैप, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के 2k कैप। ठीक है, इसमें अब क्या हो गया, ये हो गया बराबर। हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें देखो आप 3i वाले को, ये माइनस का आई है, 3i कैप में से अगर एक आई कैप घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 2i कैप, और 2j देखो, ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का 2j और ये माइनस का कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, प्लस का 0j कैप। ठीक है, प्लस का 0j कैप, मैं बचा देता हूँ वैसे, अगर नहीं बचता है, अगर मान लो j है नहीं है उसमें, किसी समीकरण में अगर आई है, आई कैप है, k कैप है, लेकिन j कैप नहीं है, अगर नहीं दिया हो तो उसे 0 मान लेते हैं अपनी तरफ से, जी 0 अपने आप लिख देते हैं उसे। ठीक है,
मतलब 2k और कितना हो गया 2k कितना हो गया प्लस के 4k 4k कैप। अब हमें देखो इसके लिए क्या ए और बी का क्या निकालना हमें ए और बी का निकालना क्या हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट ए और बी का यानी कि हमारे पास समीकरण कितने देखो इसका और इसका हम क्या निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट नीचे निकाल दो इसके यहां निकाल देता हूं तो ए प्लस बी बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ ए माइनस बी के साथ क्या निकालना डॉट प्रोडक्ट मतलब जो ए प्लस बी की वैल्यू आई है उसका ए माइनस बी की वैल्यू के साथ क्या निकालना डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बताया डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था ब्रैकेट ले लो आप इतना बड़ा ठीक है इसमें क्या करते हैं हम आई कैप जे कैप और यहां पर रखते हैं हम के कैप ठीक है आई कैप जे कैप और के कैप रख लेते हैं हम इसमें हमने सबसे पहले क्या ए प्लस बी का क्या समीकरण निकाला था देखो ए प्लस बी का निकाला था 4i और 4j और 0 तो देखो हमने क्या किया था ए प्लस बी का है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकाला तो हमें पहले इसके समीकरण के पास जाओ इसका समीकरण हमने कहा निकाला तो ये रहा ये समीकरण निकाला है ठीक है और इस वाले का कहा इस वाले का ये रहा ये वाला निकल के आया ए माइनस बी का ये ठीक है ये निकल के आया है तो हम क्या करते हैं इसके समीकरण में देखो इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है देखो इसमें देखना आप ए प्लस बी वाले में आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 4 तो 4 उठा लो आप जे के साथ क्या जुड़ा हुआ 4 तो 4 उठा लो आप के साथ क्या जुड़ा हुआ 0 तो 0 उठा लो आप ठीक है इसके बाद में हमें कौन से पहुंचा समीकरण ए माइनस बी वाला कहाँ है ए माइनस बी वाला हिस्सा कहाँ है तो ए माइनस बी हमने यहाँ निकाला है 2i कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस 4k कैप अब देखो इसमें क्या है आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2 तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं इसमें देखो जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है 0 तो यहाँ 0 रख देते हैं हम इसमें देखो के साथ क्या जुड़ा हुआ है 4 तो यहाँ हम 4 रख देते हैं ठीक है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते नीचे हम इक्वल टू इसका कैसे निकालते हैं मैंने क्या कहा था आपसे आई को सबसे पहले आई को उठाते हैं मैंने कहा था जिस संख्या को हम उठाते हैं उसके नीचे वाली संख्या हट जाती है उसके नीचे वाली संख्या 4 और 2 हट जाएंगे और साइड वाले जे और के इसकी साइड वाले जे और के भी हट जाएंगे ठीक है जिस संख्या को हम उठाते हैं उसके साइड वाले हट जाते हैं और नीचे वाले हट जाते हैं बच्चे को चाहिए दोनों तो मैंने क्या बात था आई कैप ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 4 चौक 16 माइनस 0 का 0 में करता हूं तो 0 सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका ठीक है 4 का 4 में करते हैं इसके बाद में हम इस टाइप में तो इस टाइप में जो उल्टा टेढ़ा तीर लग रहा ना फिर उसे करते हैं दूसरी बार में करते हैं टेढ़ा तीर जो लग रहा है उसे दूसरी बार में करते हैं ठीक है तो ये कहानी होगी हमारी खत्म ठीक है अब क्या आता है हमारा जे मैंने क्या कहा था आपसे जे हमेशा माइनस का आता है ठीक है तो आप माइनस के जे के पहले उतार दो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट जे को जहां से उठाते हैं हम जे के नीचे वाले तो 4 और 0 जे के नीचे क्या 4 और 0 दोनों कैंसिल जे के नीचे 4 और 0 दोनों कैंसिल है ना उस साइड वाले देखो जे के साइड में के कैंसिल इधर आई है आई कैंसिल और नीचे वाले दोनों ये कैंसिल कोई दिक्कत तो नहीं जे के नीचे वाले कैंसिल साइड वाले के कैंसिल अब बच्चा कुछ 0 4 बचे और 4 और 2 बचे इसमें क्या करते हैं 4 चौक इसका फिर गुणा तो 4 चौक 16 माइनस 2 का अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करता हूं मान लो 2 का अगर मैं इसको 2 का इधर करता हूं इसका इधर करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है 4 चौक 16 और 2 का 0 में करता हूं तो 0 तो यहाँ पे क्या लगा दूं मैं 0 ठीक है अब क्या बचा हमारा अब क्या अब बचा के लास्ट वाला इसको सबको हटा दूं मैं कोई दिक्कत नहीं इसे हटा देता हूं ये बस समझाने के लिए किया था मैंने ठीक है इसे हटा दो अब देखो इसमें देखो अब के बचा मैंने जहां से के उठाया के देखो मैंने क्या कहा था के नीचे वाला कैंसिल ठीक है और के जो साइड में दिए हुए हैं दोनों के साइड में क्या दिया हुआ है जे और आई दोनों हट जाते हैं जहां से हम जिस के को हम उठाते हैं जहां मान लो के को उठाया हमने के कैप को उठाया तो देखो इसकी साइड वाले के साइड वाले इसकी जे और आई दोनों हट गए नीचे 0 और 4 दोनों हट गए बच्चे को कितने ये बचे तो इसमें क्या 0 में अगर 4 का भाग 4 का गुणा अगर 0 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 4 का 0 हो जाएगा इसमें क्या 4 दूनी 8 तो माइनस का हो गया 8 तो ये क्या आ जाएगा समीकरण हल हो गए ये हल हो गए समीकरण आ जाएगा हमारा क्या आएगा हल हो गए ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ क्या आ गया निकल के हमारा ये निकल के आ जाएगा हमारा तो 16 बचे ना हमारे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 आई के यहाँ क्या बचा माइनस का जे
16 जे, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर तो 0 तो घटाने में कुछ नहीं होता है, 16 का जे में मल्टीप्लाई कर तो माइनस के 16 जे कैप आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या आ गया हमारा, यहाँ ओनली माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 कैसे गुणा करेंगे, तो माइनस के यहाँ 8 के आ गया। ठीक है, तो ये हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात हो गया। इसके बाद में हम इसका परिमाण निकालते हैं। मैंने क्या बताया था परिमाण का फॉर्मूला, परिमाण का फॉर्मूला में इसका परिमाण को यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका परिमाण में यहाँ निकाल लेता हूँ, इधर जगह यहाँ पे। तो इसमें क्या हमें क्या करना है, इसकी मैं लाइन कर देता हूँ, परिमाण निकालता हूँ, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें क्या है बीच में ब्रैकेट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ में ए माइनस बी का है ना, इसका क्या परिमाण का चिन्ह लग गया, परिमाण, इसका हमें परिमाण निकालना है। मैंने क्या कहा था आपसे, तो इसका परिमाण में इस फॉर्मूले को आप हटा दूं, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, मैं हटा देता हूँ इसे, जगह नहीं, थोड़ी सी जगह करने के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, इसे भी तो हल करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो आप। मैंने क्या कहा था आपसे, ब्रैकेट में देखो, हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि हम परिमाण निकालते हैं किसी का, ठीक है, परिमाण निकालते हैं, हमें समीकरण क्या निकाला, हमने क्या निकाला था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकाला है, 16i माइनस के 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप, है ना। अब इसका क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। इसका परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो 16 और 16, हमें देखो आई के साथ जो जुड़ा हुआ है, आई के साथ 16 जुड़ा हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर, आप छांटने की कोशिश करो, आप अगर छाटोगे कि एक्स आई कैप है ना, प्लस प्लस बाई जे कैप है ना, और प्लस जेड के कैप, अगर आप छांटने की कोशिश करो के से के कैंसिल जेड बराबर, तो इससे क्या होता है, हम तो आई के साथ 16 जुड़ा हुआ है, 16 का स्क्वायर, अगर जे के साथ माइनस के 16 जुड़ा हुआ है, जे के साथ माइनस के 16 जुड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस के 16 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 8 जुड़ा हुआ है, के साथ माइनस के 8 जुड़ा हुआ है, तो माइनस के 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 करके देख लेना, प्लस इसका भी 256 होगा, प्लस इसका होगा 8 8 64। ठीक है, अगर आप इसे टोटल करोगे ना, 256 और 256 को टोटल करोगे तो 512 हो जाएगा, है ना, 512 और 64 कितना हो जाएगा, 512 प्लस 64, ये वाला 64 कितना हो गया हमारा, ये 64 हो गया 576, 576 हो गया। 576 कितने का स्क्वायर होता है, आपको याद नहीं होगा, या स्क्वायर 25 तक कम से कम याद होना चाहिए, 24 का स्क्वायर होता है, ये देख लेना आप, क्या होता है ये 24 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 24 का स्क्वायर होता है ना, तो ये आ गया हमारा 24। ठीक है, ऐसे करके रख दो आप, जैसे 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा अंडर रूट बढ़ा देता है, 24 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा निकल के, बी का क्रॉस प्रोडक्ट और ए माइनस बी का जो परिमाण निकालना, परिमाण निकल के हमारे सामने आ गया। अब हमें क्या, लंब की दिशा में मात्रक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, लंब की दिशा में मात्रक। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लंब की दिशा में मात्रक, लंब की दिशा में है ना, लंब की दिशा में मात्रक में यहीं पे रख देता हूँ सीधे, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, देखो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बटे में नीचे रख दो आप, परिमाण ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी का परिमाण, परिमाण का क्या लगा, परिमाण, इसका बंद कर दो, इसे बंद कर दो। ठीक है, तो इसका परिमाण, अब देखो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली हमने, तो बराबर की जगह बराबर, अगर हम देखो इसमें क्या करते हैं, अब तो हमने ये समीकरण क्या निकाला था, 16 आई कैप और माइनस के 16 जे कैप और माइनस के 8 के कैप, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू हमने ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था मैंने, तो इस वैल्यू को उठाकर मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को 16 आई कैप उठा के मैं क्या रखता हूं, इस जगह पर रख दूंगा, तो इस वैल्यू को उठाकर मैं इस जगह पर रखूंगा, है ना, और 24 मेरा ये है, ये
क्या करता हूं मैं, इसमें रख दूं वैल्यू को, तो देखो रखता हूं अभी वैल्यू को। इसकी वैल्यू क्या रखता हूं, इसकी वैल्यू हमारी 16 आई कैफ माइनस 16 जे कैफ और माइनस के 8 के कैफ। ठीक है, और मैं देखो इसमें क्या करता हूं, इसकी वैल्यू जो क्या है और इसका परिमाण क्या निकल गया, इसका परिमाण नीचे रखा ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी का परिमाण हमने 24 निकाला था, इस 24 को नीचे रख दो, यहाँ रख दो 24 को। ठीक है, अब देखो 24 का इसके नीचे अलग भाग, मैं यहाँ इधर हल कर दूं, थोड़ा सा जगह नहीं है वहां पे, इसके लेकिन यहाँ लगा देता हूँ, इधर तीर लगा देता हूँ। देखो 16 इसका, देखो 16 आई कैप के नीचे 24 का अलग भाग माइनस, इसमें क्या है 16 जे कैप के नीचे 24 का अलग भाग, इसके बाद में माइनस के 8 के में 24 का अलग भाग, काट दो इन्हें, 8 से ये कट रहा, 8 से ये कट रहा, कितनी बार कट गया ये हमारा, तो ये कट जाएगा कितनी बार, ये कितनी बार कट रहा है हमारा, जगह कम बच रही है ना थोड़ी, 8 2 बार कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 आई कैफ बटे में कितना बचेगा 3, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, इसमें बचेगा 2 बटे 3 जे कैफ, इसमें भी बचेगा 8 से काट दो 24 को, 8 से 24 तो माइनस के बटे 3। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काट लेना इनको, मतलब इसका अलग, इसके नीचे अलग भाग, इसके नीचे अलग भाग, इसके नीचे अलग भाग, आप काट लेना इसके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नीचे। ठीक, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से यहाँ हल कर देता हूँ, यहाँ पे 16 आई कैफ है ना, यहाँ हल कर देता हूँ इस ब्रैकेट को यहाँ पे, है ना, आप हल कर लेना आप इसे अब, है ना, ये आंसर है। इस प्रकार से आप इसको दोबारा देख लें आप, इसका हमने क्या निकाला, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका परिमाण का निकाला, परिमाण यहाँ निकाल दिया है। परिमाण का मतलब क्या होता है, आई और जे के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। आई के साथ 16 जुड़ा था, 16 का स्क्वायर, जे के साथ 16 जुड़ा था माइनस के 16 का स्क्वायर, के साथ माइनस के 8 जुड़ा था, माइनस के 8 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। आप इसे एक बार और वीडियो को दोबारा देख लें अगर समझ में नहीं आया हो, नहीं तो और भी समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से बता दें मुझे, ताकि मैं दोबारा इसमें आपको सिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद। अब ये वाला देखिए, तीसरा सवाल है हमारा, यदि एक मात्रक सदिश, इस प्रकार के सवाल आते हैं, लॉन्ग सवाल है तो इस वाले चैप्टर में से लॉन्ग सवाल बनेंगे ज्यादातर, है ना। आप जी में देखना बड़े सवाल हैं बेशक, है ना, और मैं इसे जीरो ले बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी समझ में आए, है ना, इसीलिए मुझे समय लग रहा है इसमें, है ना। तो इसमें देखो सदिश वेक्टर ए और आई कैप के साथ पाई बटे 3 और जे कैप के साथ पाई बटे 4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। देखो एल्फा हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया है आई कैप के साथ दिया, तो हमें क्या दिया, एल्फा बराबर दिया हमारा पाई बाई 3 और बीटा बराबर दिया हमें पाई बाई 4। ठीक है, और एक न्यून कोण थीटा बराबर, और थीटा बराबर दिया है हमें गामा। ठीक है, हमें ये थीटा बराबर ज्ञात करना है। आपको एक चीज पता होगी, आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, है ना, आप एक फॉर्मूले को याद रखना, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, तो ये वाला मैं फॉर्मूला बताया था आपको, ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। और इसमें क्या है, थीटा एक न्यून कोण है, इसने क्या कहा है, थीटा बनाता है, तो एक न्यून कोण है थीटा, है ना, तो के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। ठीक है, तो बनाता है, चलो न्यून कोण बनाता है, न्यून कोण थोड़ा छोटा होता है 90 से। ठीक है, इसमें न्यून कोण बनाता है। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एल्फा की वैल्यू क्या दी है, देखो पाई बाई 3 दी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को लगाते हैं, कॉस स्क्वायर, इसमें पाई बाई 3 लगा दूं मैं, इसमें तो एल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 लगा दी मैं, 3 है इसमें, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, इसमें पाई बाई 4 है हमारी। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारी, गामा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारी क्या, गामा की वैल्यू लगा लो थीटा,
है ना, थीटा लगा लो, गामा बराबर थीटा है ना, या थीटा बराबर गामा, कोई बात नहीं, बराबर होता है 1। अब देखो आपको आपको पता होगा cos स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा पाई बाई 3 किसकी वैल्यू होती है हमारी, पाई बाई 3 कितने पे होता है हमारा, देखो जैसे cos का होता है, जैसे cos 60 पे होता है ये हमारा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो cos 60 पे होता है ये हमारा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो बीच में प्लस, है ना, इसका भी लगा लो ऐसे ही। ये कितने पे होते हैं cos 45, cos 45 कितने पे होती है हमारी 1 पे होती है, cos 45 1/2 √2 पे 1/√2 पे होती है, क्योंकि पाई 4 आ रहा है हमारा, पाई की वैल्यू 180 मानकर 4 का भाग अगर आप देते हो आप 45 आएगा, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, cos 45 की वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ रखा पाई बाई, ये पाई की वैल्यू क्या लगाता हूं मैं 180, पाई 4 है, पाई की वैल्यू रख दो 180, 180/4, तो कितना आ जाएगा हमारा cos 45, cos 45 का मान क्या होता है हमारा 1/√2, मैं इधर बता देता हूँ इधर, है ना, और cos 60 का मान क्या होता है हमारा, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो इसका क्या होता है स्क्वायर दोनों प्लस इसका भी कर दो आप, cos का थीटा बराबर 1, देखो इसका स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है 1/√2, हट जाएगा इसमें से, इसका स्क्वायर करने पे हो गया, इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा हमारा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या बचा हमारा cos स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 बचा, है ना। अब आपस में देखो इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, मतलब इन दोनों को अगर मैं उधर ले जाता हूँ cos का थीटा बचा, तो मैं इधर ले लेता हूँ ना, इधर क्या बचा हमारा, देखो cos का थीटा, थीटा बराबर इन दोनों को मैं उधर ले गया, इधर क्या था 1 था, 1 के पास आ गए, देखो 1/4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1/4, 1/2 माइनस का 1/2 उधर जाके नीचे 1 मान के इसको हल ले लो, इसका एलसीएम ले लो 4, 1 का देना 4 बार, माइनस 4 का देना 1 बार, 2 का देना 2 बार, तो माइनस के 2 बार हो गया, तो बराबर 4 में से 1 और 2 3 होते हैं हमारे, 1 और 2 3 हो गए, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा, तो 1/4 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बचा। अब आप देखना कितने का स्क्वायर बनना है, हमारा 1/2 का होल स्क्वायर बनना है, ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, लेकिन स्क्वायर में जब कोई चीज स्क्वायर से बाहर निकल के आती है किसकी आती है, वो माइनस प्लस की आती है, cos थीटा बराबर आएगी माइनस प्लस माइनस के 1/2 आ गई। अगर मैं cos थीटा बराबर माइनस के 1/2 मानता हूं तो ये गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि थीटा बराबर हमें क्या है, थीटा बराबर हमें न्यून कोण लेना है, ओनली न्यून कोण है 90 से छोटा, है ना, तो हमें क्या लेना न्यून कोण लेना, तो अब क्या करते हैं हम cos थीटा बराबर लेता हूं 1/2, cos थीटा बराबर क्या लेता हूं 1/2, 1/2 कितने पे होती है हमारी, cos थीटा बराबर कितने पे होती है हमारी, कितने पे होती है 1/2, तो 1/2 होती है हमारी पाई बाई 3 पे, यानी 1/60 पे होती है, जो cos 60 पे होती है, जैसे हमारी cos 60 पे होती है तो पाई बाई 3 में बदलना है, अगर 60 अंश को हम पाई में बदलना है तो हम क्या करते हैं पता है, हमें क्या करते हैं इसमें पाई बाई 180 का गुणा कर देते हैं, 180 से काट दो उसे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से मैं चेंज करके गया cos थीटा बराबर पाई बाई 3 कर दिया। अब आप देखना अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो थीटा बराबर क्या करता हूं मैं इसमें, थीटा बराबर क्या आ जाएगा इसमें cos cos और ये आई पाई बाई 3, ये आ गई इनवर्स में, थीटा बराबर आ गई, उल्टे इनवर्स बन जाता है, वो चेंज हो गए। अब आप देखना पाई बाई 3 आ गया हमारा, पाई बाई 3 क्या आ गया, गामा की जगह क्या आ गया हमारा, गामा की जगह, तो गामा की जगह क्या काम कर रहा है, गामा है ना हमारा, ये गामा के स्थान में क्या काम कर रहा है, थीटा था यहाँ पे, गामा के स्थान में क्या आएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें कह सकते हैं पहला कोण देखो एल्फा क्या था हमारा, एल्फा एल्फा बराबर पाई बाई 3 था, और बीटा बराबर क्या था पाई बाई 4 था, और गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे वेक्टर ए के घटक हैं, किसके हैं, वेक्टर ए के घटक हैं, घटक हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमें यही तो निकालना था पाई बाई 3, गामा की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि गामा के बराबर मान लो थीटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा गामा, तो गामा होता है थीटा की जगह, इसकी जगह काम क्या कर रहा है, तो पाई बाई 3 कर रहा है, गामा की जगह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई बाई 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये आंसर है, तो इसे नोट कर लें आप।
इंपोर्टेंट सवाल ज्यादा ये नहीं है। हमें एल्फा का मान दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है, गामा का निकालना था। हमने एल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ लगा दी, इनकी वैल्यू पुट कर ली हमने। ये को पाई बाई 3 कितने पे होता है, 60 पे होता है। कोस 60 की वैल्यू लगाई 1/2, ये 45 पे होता है, तो 1/√2 लगा दी इसकी वैल्यू, प्लस कोस का थीटा बाई कोस का थीटा बराबर 1 मान लिया मैंने। इसकी वैल्यू 1/4 कर दी, स्क्वायर कर दिया, इसका 1/4 हो गया। और इसका हमने कर दिया √2 का कर दिया, √2 का कर दिया, तो इसका 1/2 हो गया, प्लस इसका कर दिया cos उसका थीटा हो गया, बराबर 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें। इसके बाद में हमने यहाँ ले लिया, इसके बाद में ये दोनों हमने उधर भेज दी, तो माइनस के हो गए। एलसीएम लेने के बाद में घटा के 1/4 बच्चा इसका स्क्वायर किया, तो 1/4 हो गया, और प्लस माइनस क्या आ गया। तो ये क्या, ये न्यून कोण नहीं हो सकता है ना, न्यून कोण नहीं है ना, तो इसीलिए न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण नहीं है, तो इसकी मतलब ये हटा दिया हमने। तो इसके बाद में cos 1/2 माना कितने पे होता है, π/3 पे होता है। थीटा को उधर ले गया तो इनवर्स में चेंज हो गया, तो थीटा बाई π/3 आ गया। तो यही तो हमें ज्ञात करना था, ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप। ये देखिए चौथा सवाल है, ये है ना, एनसीईआरटी का ये चौथा सवाल है ना। इसमें देखो सबसे आसान सवाल है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसे नोट कर लें आप पहले तो। वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए के साथ करते हैं हम, तो क्या बताया था, 0, है ना। बी, अगर वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी के साथ करते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, 0, है ना। मैंने कई बार बता दिया आपको, सी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर सी के साथ करते हो, क्या बताया था मैं, 0, है ना। इसमें ये चीज आपको याद रखनी है ना। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगर इन्हें उल्टा करते तो माइनस के बी माइनस आ जाएगा आगे, क्रॉस प्रोडक्ट ए, तब इसके समान होगा, बाकी नहीं समान होगा। ये भी कंडीशन आपको पहले बता रखी है ना, दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ इसीलिए। जैसे आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई के साथ करते तो मैंने क्या बताया था, 0। जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अगर जे के साथ, तो क्या होता है हमारा 0। अगर के का क्रॉस प्रोडक्ट अगर अगर के साथ करते तो क्या होता है हमारा 0। तो ये कंडीशन थोड़ी याद रखने की काबिल है ना, ये चीज आपको याद रखना है ना। इसमें तो क्या है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को उठाते हैं, वेक्टर ए को उठाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए को उठाते हैं। इसका हम इसमें करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, वेक्टर ए के साथ करते हैं, हो गया, कर दिया जी, हो गया। प्लस है बीच में, तो प्लस का प्लस कर दो। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए का पहले ए के साथ किया, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस की जगह प्लस। अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होता है इसमें, वेक्टर बी का, तो माइनस के बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी का कर रहा हूं, अब देखो इस बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब बी का मैं बी के साथ करता हूं, तो प्लस बीच में प्लस ले लो पहले। बी का अगर बी के साथ करते हैं, तो बी क्रॉस प्रोडक्ट बी, ठीक है। अगर मैं बी का बी के साथ किया, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ए क्रॉस प्रोडक्ट ए का मान और बी क्रॉस प्रोडक्ट बी का मान देखो 0 होता है, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए का मान 0 होता है। तो मैं इसकी जगह 0 लगा लू, मैं 0 लगा लू, इसकी जगह भी 0 लगा दो आप, ठीक है। 0 हो गए ये दोनों, बचे बचे हुए ये दोनों, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस के बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, ये दोनों बच्चे को 0 खत्म हो गए हमारे। अब हमें ये लाना, हमें सिद्ध ये करना है। हमें ये क्या ली थी, लेफ्ट, हमने क्या ली थी, हमने ये वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना, अब देखो ये वाली साइड है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था देखो इसके बराबर, देखो इसमें देखो इसके बराबर अगर हम इसे करते हैं, जैसे हमने देखा बी क्रॉस प्रोडक्ट ए है, अगर इसे हम उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस अलग उठा देते हैं, हम इसकी जगह पर तो इसकी जगह पर इसे रख देते हैं, माइनस के ब्रैकेट में ए क्रॉस प्रोडक्ट बी रख दूं मैं। तो इसमें क्या, वेक्टर ए, इसका एक मेन पॉइंट यही है, इसका क्या रखना है, इसे रखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, तो देखो ये और ये कितने हो जाएंगे हमारे, दोनों को जुड़ जाएंगे अब आपस में, तो 2a क्रॉस प्रोडक्ट बी, बी, तो यही तो आंसर होगा। हमें सिर्फ क्या किया है, हमने इसकी वैल्यू यहां से देखो, इनको आपस में उल्टा करते हैं तो माइनस आ जाता है आगे, तो a क्रॉस प्रोडक्ट बी हो गया माइनस आने पर। तो हमने क्या किया, इसको इसके पास रख दिया यहाँ पे,
तो ये दोनों आपस में जोड़ दिए, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी और एड ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, आपस में क्या ऐड हो गए, तो टू ब्रैकेट में ए क्रॉस प्रोडक्ट बी हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, इसे नोट कर लो। ये इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसमें डाल लो। इंपोर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल बनते हैं ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लैम्डा और म्यू, म्यू ज्ञात कीजिए यदि यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ब्रैकेट में आई कैप प्लस के लैम्डा जे कैप प्लस के म्यू के कैप के साथ करते हैं, वो बराबर 0 में हमारा, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, जैसे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप का, अब सीधा ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, आई कैप प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर क्या है 0। हम सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय क्या करते हैं, बता था सबसे पहले हम यही फॉर्मूला बनाते थे, जो आई कैप के साथ है वो आई के साथ, जे कैप के साथ जे के साथ, और के साथ है वो के कैप के साथ, बराबर में इसकी 0 दे रखा है, 0 आप मान लो यहाँ पे। ठीक है, इसके बराबर 0 दे रखा, 0 मान लिया मैंने। इसमें तो सबसे पहले हम क्या किया था, आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ 2 रख दो आप। जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है 6, तो 6 रख दो आप यहाँ। के साथ के साथ जुड़ा हुआ है 27, तो 27 रख दो आप यहाँ। ठीक है, इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, तो यहाँ 1 रख दो आप। इसमें देखो जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा रख दो आप। और यहाँ देखो ये क्या जुड़ा हुआ है म्यू, ये क्या है म्यू है, तो ये क्या जुड़ा हुआ है इसमें म्यू, मतलब के साथ क्या जुड़ा हुआ है म्यू, तो म्यू रख दो आप। लैम्डा जे के साथ जुड़ा हुआ है तो जे लैम्डा रख दिया मैंने। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्मूलिटी पूरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो हम इसे उठाते हैं, सबसे पहले आई को, मैंने क्या कहता आई उठाते हैं। जिस अक्षर को हम उठाते हैं उसके नीचे वाला हट जाता है, और उसके साइड वाले जे और के हट जाते हैं, है ना। बचे हुए ये बचते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं फिर, है ना। तो हम आई कैप को उठाते हैं ब्रैकेट में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है 6 म्यू, बीच में माइनस आता है, इसमें हो जाएगा 27 का मल्टीप्लाई करना 27 लैम्डा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या उठाते जे, मैंने क्या क्या कहा था, जे हमेशा माइनस का आता है ओनली, तो माइनस का जे कैप को उठाते हैं, जे कैप ब्रैकेट चालू। देखो जे कैप को उठाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जे के नीचे वाले कैंसिल, 6 और लैम्डा कैंसिल, और आई और के बचा, आई और के भी कैंसिल, जे के बगल में के कैंसिल, आई कैंसिल, है ना। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसके नीचे वाला कैंसिल, इसके साइड वाले दोनों कैंसिल, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 म्यू हो जाएगा। इसका 27 में करना, तो माइनस के 27 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं हम, इसके बाद में प्लस का उठाते हैं के, इसके बाद में उठाते हैं प्लस की के उठाते हैं। के से ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये वाली लाइन पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, के वाली लाइन को के उठा लो पहले यहाँ पे, के ब्रैकेट चालू, के से ये वाली लाइन कैंसिल, और के तो बगल में क्या है जे और आई कैंसिल, और नीचे 27 और यू हट गए, मतलब हट जाते हैं दोनों, ये हट जाते हैं, बच्चे को चाहिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस के 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, बराबर में कितना चल रहा है 0, है ना। अब इसमें देखो इस प्रकार से हम बराबर में 0 चल रहा है, तो हम एक समीकरण मान सकते हैं 0, अगर 0 ही बनाना है, देखो अगर हम एक काम मान लें यहाँ पे, अगर 0 आई कैप मान लें प्लस 0 जे कैप मान लें और प्लस 0 के कैप मान लें, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम इनकी आपस में तुलना करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अगर हम इनके बराबर मान लें तो। मगर 0 मान लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लो 0 आई मान लिया मैंने आई कैप, तो इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन हम मान क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी तुलना करने के बाद में आई हट जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, तो इस वाले की तुलना करते हैं आई से, आई वाले साथ, तो आई से आई कैंसिल, तो क्या बचेगा 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा बराबर क्या बचा 0। अब तो जे से जे कैंसिल, माइनस कैंसिल नहीं है, माइनस का आर बाहर बचा है, तो माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस के 2 म्यू, ठीक है, माइनस के 2 म्यू प्लस के 27 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से ये के कैप है।
तो के कैप से देखो के कैप कैंसिल, तो ये क्या बचा 2 लैम्डा माइनस के 6 बराबर क्या बचा 0। ठीक है, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालते हैं। अगर हम 0 में 6 को 0 उधर भेज देते तो 2 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर क्या हो गया हमारा 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 6 पलंग उधर की साइड में भेज दूं, किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 से क्या कर दो 2 का डिवाइड दे दो, लैम्डा बराबर 6/2, 2 से 6 को काट दो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। इंपोर्टेंट सवाल है ये ना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 3 आ गई हमारी। लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से उठा के लैम्डा की वैल्यू को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूं लैम्डा की जगह पर, यहाँ पर कितना 6 म्यू माइनस के 27 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू 3 आई थी, 3 यहाँ रख दो आप 3 बराबर 0 है वहां पे। इधर देखो इसे मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा 3 म्यू बराबर 27 उधर ले जाऊंगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 27 मल्टीप्लाई 3 बटे में इसका क्या कर दो 6 का क्या कर दो डिवाइड दे दो इसमें, है ना 6 का डिवाइड दे दो तो क्या आ जाएगा म्यू बराबर 27 मल्टीप्लाई 3 बाय 6, 3 से 6 को काट दो कितनी बार 2 बार, कितना बार काटा 2 बार काट दिया, तो क्या बचा म्यू बराबर क्या बचा म्यू, म्यू बराबर बचा यहाँ देखो 3 से 6 काट दिया 2 बार 27 या 27 बटे कितना बचा 2 बचा, तो देखो म्यू की वैल्यू ये आ गई भाई निकल के। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 27/2 आ गई निकल के, और लेमडा की वैल्यू 3 आ गई निकल के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू निकल कर, ये इंपोर्टेंट सवाल है। अब सोचने वाली बात तो ये इसमें इसे 0 माना मैंने, ये कंडीशन वही पुरानी फॉलो की थी, लेकिन 0 आई मगर हमें 0 लाना था, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर आप 0 आई में गुणा कर दो या 0 के अगर मान लो 0 जे कैप में गुणा कर दो तो वो 0 होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें इसकी तुलना करने के कारण 0 आई कैप क्यों माना, इसकी तुलना करने के बाद आई से आई हट गई तो इसके बराबर हमने 0 मान ली, समीकरण बन गया। इसके बराबर दूसरे के बराबर इसके बराबर क्या जे से जे कट गई तो इसके बराबर क्या मान ली मैं 0 मान ली, ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया, इसमें कर दिया ये आ गया, इसमें कर दिया प्लस आ गया। इसके बाद में इसकी भी तुलना के से के काट दी, इसके बराबर क्या 0, तो 0 की तुलना इस पर कर दी, ये हो 2 लैम्डा माइनस के 6 बराबर 0। तुलना करने के बाद 6 उधर भेज दिया मैंने, 6 उधर भेज दिया 2 का नीचे डिवाइड दे दिया, तो कितना हो गया 6/2 हो गया, तो 2 से मैं 3 बचा लैम्डा बराबर 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 3 को उठाकर मैंने क्या रख दिया लैम्डा की जगह समीकरण 1 मान लो इसे, चलो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इसके बाद में क्या कर लैम्डा की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया मैं, लैम्डा की वैल्यू को ये रखी 3 के बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मैं उधर की साइड में 0 की साइड में लेके गया, प्लस का हो गया उधर जाके 6 का नीचे भाग दे दिया, 3 से मैंने 6 काट दिया 2 बार 27/2। तो इस प्रकार से आप नोट कर लें, इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट और लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर आते हैं। ठीक है, नोट कर लें आप। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये इंपोर्टेंट सवाल है, पूछने लायक सवाल होते हैं इस प्रकार से, ये इंपोर्टेंट। इसमें देखिए ए डॉट बराबर 0 हो, अगर इसमें क्या हमारे देखो ए डॉट बी बराबर अगर 0 है तो परिमाण देखो परिमाण ए बराबर 0 0 और परिमाण बी बराबर 0 है ना, हो सकता है। और ए लंबवत है बी के लेकिन इस स्थिति में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक शून्येतर सदिश होंगे। ठीक है, शून्येतर सदिश होंगे। ठीक है, देखो जब ए डॉट बी बराबर 0 है तो देखो ए का परिमाण भी 0 आएगा, बी का परिमाण भी 0 आएगा, तो ए बी एक दूसरे के लंब होंगे, है ना। लेकिन इस स्थिति में ए तथा बी एक शून्येतर सदिश हो, जब कंडीशन ये वाली बन जाए ए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर 0 बन जाए, अगर इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो इसमें क्या होगा परिमाण ए बराबर 0 होगा, परिमाण बी बराबर भी 0 होगा। लेकिन देखो इसमें लंबवत होते थे, लेकिन
इसमें लंबवत होते थे, लेकिन इसमें समांतर होंगे। ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, ए और बी एक दूसरे के होंगे हमारे समांतर होंगे, ये समांतर होंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे हमारे समांतर होंगे, इसमें इस कंडीशन में क्या होंगे, समांतर होंगे। और इस स्थिति में, और इस स्थिति में ए वेक्टर ए और बी, इस स्थिति में वेक्टर ए और बी भी एक शून्येतर सदिश होंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखो, एक टिप्स ये, और टिप्स नंबर 2, इस प्रकार से वो कंडीशन जाए, इस प्रकार से वो हो सकते। परंतु एक और नीचे, परंतु वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत और समांतर नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, परंतु ए और बी परस्पर लंबवत और समांतर नहीं हो सकते। इसमें क्या है, तो जब डॉट ए डॉट बी है बराबर 0 है, तो परिमाण ए बराबर भी 0 होगी, परिमाण बी बराबर भी 0 होगी। और इसमें क्या कंडीशन होगी, सिर्फ ए और ए बी के लंबवत होगा, ए बी के लंबवत है मतलब इसमें। लेकिन इस स्थिति में ए तथा बी एक शून्येतर सदिश होंगे। लेकिन अगले वाले में क्या तथा, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर 0, तो परिमाण ए बराबर भी 0 होगी, परिमाण बी बराबर भी 0 होगी। तो ए और बी क्या होंगे, समांतर होंगे, समांतर एक दूसरे के समान होंगे इसमें। ठीक है, समान होंगे। और इस स्थिति में ए और बी भी एक शून्येतर सदिश होंगे, इस स्थिति में भी समांतर होंगे, तो इस स्थिति में भी शून्येतर सदिश होंगे जी। लेकिन हमने क्या किया, परंतु ए और बी परस्पर लंबवत और समांतर कभी नहीं हो सकते, समांतर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो परिमाण ए बराबर 0, परिमाण बी बराबर 0, क्या होगा हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस दोनों के समान, ये दोनों समान हो सकते हैं वो ओनली। निष्कर्ष क्या निकला, परिमाण ए बराबर भी 0, परिमाण बी बराबर भी 0 रख लो आप, यही निकला है ना। तो आप इसे नोट कर लो, एक तिरमे की तरह है, कुछ नहीं इसमें, थोड़ा समझना है ओनली बस। देखिए, ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा है, 7वां सवाल बड़ा हुआ, बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं है। ये आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, ए बी सी सभी की वैल्यू दे रखी है हमारी, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ए का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए क्या है हमारा, तो सबसे पहले ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर क्या है हमारा, ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। इसका क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, बी प्लस सी के साथ। देखिए आप, बी प्लस सी, देखो बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, आपस में ना क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ने के बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैं बी और सी को जोड़ दूं, देखो बी की वैल्यू हमारी जी है, आपको दिख रही है, बी वेक्टर की वैल्यू जी है हमारी, और सी की वैल्यू जी है हमारी, सी वेक्टर की वैल्यू, है ना। बी और सी को जोड़ दो आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी1 प्लस सी1 आई पी आई क्या, फिर बीच में प्लस बी2 प्लस C2 की पावर जे कैप, प्लस इसे भी जोड़ दो, B3 प्लस C3 की पावर क्या होगी, के कैप होगा। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने क्या कहा था क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय, मैंने कहा था आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप ब्रैकेट में। देखो आई के साथ क्या जुड़ा, A1, इसके साथ A2, इसके साथ क्या है A3। ठीक है, इसके साथ क्या, देखो B1 प्लस C1। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, इसके साथ देखो B2 C1, B2 प्लस C2, इसके साथ क्या B3 प्लस C3। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन आपको कहीं भी दिखे तो आप क्या कर सकते हो, हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर, इसके नीचे ले लेता हूं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप।
ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये A1 A2 और ये A3, इसे क्या लिख सकते हैं, B1 C1 और यहाँ पे सॉरी B1 B2 और यहाँ B3, बीच में प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें दोबारा यही आई कैफ, इसमें जे कैफ, इस तरह की कंडीशन अगर बन जाए तो तब कंडीशन में के कैफ। ठीक है, इसमें क्या A1 A2 A3 है, तो इसे जो रहने दो A1 A2 और A3 को। ठीक है, इसमें क्या है, इस बार देखो इसमें ये है तो C1 C2 C3 लिख दो आप, C1 C2 और C3 लिख दो आप इसको। ठीक है, हम क्या हल कर रहे थे, क्या लेके चले थे हम इसमें, हम चले थे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो इस प्रकार की कंडीशन आपको देखा होगा, इस प्रकार की कंडीशन देखा होगा, तो ये क्या सारणिक के गुणधर्म द्वारा आपने ये देखा होगा, सारणिक के गुणधर्म द्वारा ये क्या हो जाती थी, ये दोनों क्या हो जाती और हट जाती हैं आपस में, है ना। हमारे क्या बचा, फिर ये बचा हमारे पास ए क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये बचा हमारे पास, इसका इसके पास क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं मैं, तो इसमें कर दो अब ए क्रॉस प्रोडक्ट गुणा इसके साथ कर दूंगा मैं ना, इसका इसके साथ कर दो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बी हो गया। ठीक है, इसमें क्या प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हो गया सी। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, ये देखो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों हमें बराबर सिद्ध हो गए, तो ये तो सिद्ध करना था, ये सारणिक के रूप में अपने आपस में बढ़ जाते हैं जब दो चीज समान आ जाती है, आई और आई A1 ये दोनों समान आ गई, इसमें भी समान आ गई, जब दो चीज किसी भी मैट्रिक्स में समान होती है तो अपने आप बढ़ जाती है वो। ठीक है, ये गुणधर्म द्वारा, सारणिक के गुणधर्म है ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। देखिए इसमें 9वां सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, नोट कर लेना। फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये तो बताया था मैंने, ये फॉर्मूला बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब हमें इस कंडीशन के हिसाब से चलना है आपको, तो इसमें ऐसे जी के दिया है हमारा, है ना, तो हम ए के इसमें तो कैसे निकाल लेते हैं, ए बराबर क्या निकाल लेते हैं, देखो आई कैप, 1 दिया तो आई कैप प्लस इसमें जे कैप, 2 दिया है तो प्लस इसमें 2 कैप, इसे आई और उसके रूप में बदल देते हैं ना, बी बराबर इसमें क्या 2 आई कैप प्लस इसे बदलते 3 जे कैप, इसे बदलते प्लस 5 के कैप, इसे बदल देते हैं ऐसे, इसे बदल देते हैं इस वाले को, तो सी बराबर हो जाएगा हमारा आई कैप 5 है ना, तो प्लस के 5 जे कैप, के है ना प्लस के 5 के कैप। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने आपस में बदल दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें निकालते हैं ए और बी। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, अगर हम ए और बी का निकालते हैं वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, बी वाले में से ए वाला घटा देते हैं बराबर, तो बी का स्थिति सदिश बोलते हैं इसे, बी के स्थिति सदिश में से क्या घटा देते हैं, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, ये दिख रहा है आपको, ये सब क्या है हमारे स्थिति सदिश है, क्या है हमारे, ये हमारी स्थिति सदिश है सभी। ठीक है, तो घटा दो आप इसमें से, क्या निकल गया है इसमें से, तो बी का क्या है हमारा, बी की वैल्यू ये हमारी स्थिति सदिश का है, बी का ये वाला है। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप में से क्या घटा दो ब्रैकेट में से ए का स्थिति सदिश, घटा दो ए का स्थिति सदिश, ए का ये है ना, घटा दो इसे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसे घटा दो आप, तो बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस 5k कैप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। इसे घटा दो, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद घटा दो इसे, तो बराबर देखो 2i, आई में से अगर एक आई गया तो कितना बचेगा, तो 1i कैप बचा। 3j में से अगर एक जे गया तो कितना बचेगा, प्लस के 2j कैप बचेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में 5k में से अगर 2k गया तो कितना बचेगा, प्लस के 3k कैप बचेगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारा ए और बी वेक्टर का हमने ये वैल्यू हमने क्या कर ली, प्राप्त कर ली, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू हमने प्राप्त कर दी। अब क्या निकालना हमें, अब हमें ए, देखो पहले ए और बी निकाल लिया हमने, ए और बी निकाल ली, हम क्या निकालेंगे, अब ए और सी निकालेंगे, ठीक है। ए और सी, तो हम ए और सी यहाँ निकाल देते हैं, हम ए और सी, वेक्टर ए और सी। मैंने क्या किया था, सी का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा दो, स्थिति सदिश घटा दो आप इसमें से। तो सी का क्या है, देखो सी का क्या निकाला मैंने, स्थिति सदिश हो जाएगा सी का, उठा लो सी का। तो आई कैप पहले मतलब सी में से ए का घटा देते हैं, है ना। तो सी के इस स्थिति सदिश में से घटा दो आई कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 5k कैप में से क्या घटा दो आप, ए का घटा दो। ए का क्या है हमारा, आई जे रहा, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2k कैप, ठीक है। घटा दो, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना आप इसमें, तो बराबर इसमें आई कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 5k कैप माइनस का इसमें अंडर मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2k कैप, सभी के चिन्ह चेंज हो गए, अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया, खुल गया ये हमारा, है ना। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें आई कैप से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया आपस में। 5j में से एक जे गया तो कितना बचेगा, 4j कैप बचा। इसमें क्या बचा, 5k में से अगर 2k गया तो 2k घटा दो आपस में से, तो क्या बचेगा, प्लस के 3k कैप बचा, ठीक है। ए सी कैप, ठीक है। हमारा क्या निकला, कैप ए बी कैप, तो हमने क्या निकाला, ए बी कैप यहाँ निकाला, ए सी कैप यहाँ निकाल लिया। अब हमारा क्या, हमें क्या निकालना है उसके लिए, देखो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें निकालना क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, ए और सी का क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं हम, ए सी के साथ कर देते हैं। ये दोनों निकाले ना, ये सी की वैल्यू तो ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू का निकाली मैं, ये रही है ना, इसकी वैल्यू के साथ और इसकी वैल्यू के साथ इसका करते आपस में, इनका क्या कर देते, इनका कर देते क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ए बी की वैल्यू का ए सी की वैल्यू का, सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू उतार दूं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए सी के साथ होगा, 4j कैप और प्लस 3k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालते हैं हम, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट गुणा ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। निकालते समय मैंने क्या बताया था आपको, आई कैप जे कैप और के कैप लेते हैं हम, है ना। इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ रहा है, 1, इसमें आई के साथ 1 जुड़ा हुआ है, जे के साथ 2 जुड़ा हुआ है 2, के साथ 3 जुड़ा हुआ है 3, जे के साथ 4 जुड़ा हुआ है 4 जे के साथ, सॉरी आई के साथ नहीं, देखो इसमें आई के साथ कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा था, आई के साथ कुछ नहीं है, जे के साथ है और के साथ है, आई के साथ कुछ नहीं है तो 0 मान लो। आई के साथ कुछ नहीं हो, जिसके साथ कुछ नहीं हो मतलब वो हो ही नहीं, जैसे आई है ही नहीं है इसमें, तो 0 मान लो आप इसमें, है ना। जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है 4, तो 4 ले लो आप, के साथ 3 है तो 3 ले लो आप, ठीक है। 3 ले लिया मैंने आपको। अब इसमें क्या करते हैं, हम निकालते हैं प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले हम आई को उठाते हैं, आई के ब्रैकेट में, इससे ये कैंसिल, आई से नीचे वाला कैंसिल, जे और के कैंसिल, इसकी बगल वाले कैंसिल, और 1 और 0 कैंसिल, बचा कुछ ये इसका, इसमें उड़ा 3 दूनी 6 माइनस के 4 3 12 ब्रैकेट, माइनस का क्या उतार लो, जे उतार लो, माइनस का जे क्या उतार लिया ब्रैकेट, जे से देखो 2 और 4 नीचे वाले जे से जे कैंसिल, इसका इसमें गुणा, मतलब इसका इसमें गुणा, 3 दूनी वो सॉरी 3 दूनी क्या है ये
3 एकम 3, और 3 का 0 में गया तो 0, ठीक है। 3 एकम 3, 0 का 0 में गया 0, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं, प्लस के क्या उतारते हैं, के उठा लेते हैं आपसे, के को उठा ले, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। मान लो के से इससे ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और इस वाले से ये वाला कैंसिल, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस के 0 का 2 का 0 में कर देना 0, ठीक है, बराबर। इसमें क्या है, जो 12 है हमारे, 12, अगर 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा ना, माइनस के 6, तो माइनस के 6 आई कैफ, ठीक है। इसमें क्या बचा, इसमें बचा माइनस के जे है तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 3 जे कैफ। इसमें प्लस के क्या बचेगा, 4 के कैफ, ठीक, प्लस के 4 के कैफ बचा, बराबर। इसमें क्या हो गया, ये निकल के आ गया समीकरण हमारा। ये क्या निकल के आ गया हमारा, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी का निकल के आ गया, ठीक है। हम क्या निकालना, अब इसका परिमाण और निकालना, हमें इसके परिमाण की ज्यादा आवश्यकता होती है। परिमाण निकाल लो आप, ए क्रॉस बी का परिमाण गुणा ए सी का परिमाण, बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, ये परिमाण। देखो जो आई के साथ जुड़ रहा है ना, उसका स्क्वायर, जे के साथ माइनस के 3 जुड़ा है, बार बार तुलना कंपेयरिंग करने से क्या फायदा है, माइनस के 3 जुड़ रहा है तो इसमें क्या प्लस के माइनस के 3 का होल स्क्वायर, इसमें क्या प्लस, इसमें क्या 4 का स्क्वायर, बराबर में इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसमें 36 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 36 प्लस 3 का 9 प्लस 4 6 16, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना, ये निकल के आ गया हमारा 36 और 9, 36 और 9 हुए हमारे 45 और 16 61, तो रूट में कितना आ गया हमारा निकल के 61 आ गया। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये वाला देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यही तो बताया था मैंने। अब देखो इसमें कैसे चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला यही लगेगा उसमें, लेकिन ये वैल्यू हमारे क्या दे रखी है, ए और बी की जगह क्या दे रखा है इसमें, देखो ए और बी की जगह दे रखा है परिमाण ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लगा दो आप, बराबर 1/2, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी की, तो ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए सी का परिमाण क्या निकल के आया हमारा 61, यानी ये आ गया रूट में कितना आया हमारा निकल के 61। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के मान लगा दूं मैं, तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या निकल के आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 61 है ना, तो इसमें क्या परिमाण की जगह लगा दो इसका, रूट में 61, तो बराबर कितना आ गया हमारा ये 1/2 रूट में, सॉरी, रूट 61 बटे में 2, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से रूट में 61/2 ये आंसर आ गया। मैंने त्रिभुज का फॉर्मूला इसीलिए ऊपर रखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये दोनों, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ लगा देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 परिमाण ए बी गुणा ए सी का परिमाण, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 61, ये हो गया आंसर। इसे ले लो चाहे उसे ले लो, ठीक है, दोनों सब ये आंसर हो गया, ठीक है। वो भी आंसर है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे दिया, किसी को नहीं दिखा हो वहां परेशानी हो रही हो तो यहाँ देख लें, ठीक है। इस प्रकार से इसे नोट कर लें, 9वां सवाल है। इसमें देखो इस प्रकार से ये दिया है जैसे हमें, तो हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो बराबर हमें कर दो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का, बी का निकाल लो यहाँ पे। तो क्या करते हैं, देखो ए और बी की वैल्यू यहाँ रखी सभी हमारी, तो इसमें क्या करते हैं हम, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी है तो बराबर में आप कर दें, इसमें कर दें आप, देखो
ये रही हमारी आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसमें देखो आई के साथ वन है हमारा, जी के साथ माइनस की वन जुड़ा हुआ है, के साथ थ्री जुड़ा हुआ है, और बी के साथ क्या जुड़ा है, टू जुड़ा हुआ है, और जी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस की सेवन जुड़ा हुआ है, के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस की वन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू मतलब जुड़ी हुई है, तो आई की दो के साथ ये जुड़ा हुआ है, निकाल दो इसका। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालना हमें, बराबर मैंने क्या कहा था, आई उठा लो, आई के नीचे से वन और टू कैंसिल, साइड वाला कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल, तो आई कैप उठा लिया ब्रैकेट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का बन आ जाएगा, वन का मैंने अगर तो वन का इसमें किया तो माइनस का बन आ जाएगा, सेवन का इसमें किया तो माइनस तो बीच में आता ही है एक, तो 7 21 हो, माइनस वन प्लस हो गए तो 21 हो गए, यहाँ प्लस के 21 हो गए, माइनस का जे उठाते हैं हम, जे कैप, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का जे कैप उठा लेते हैं हम, तो जे से जे कैंसिल, इससे जे कैंसिल, इससे जे कैंसिल, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई वन बन जा वन, ये के नीचे से माइनस के वन और सेवन कैंसिल, वन का वन में दे दिया माइनस, थ्री टू जा सिक्स हो गया, प्लस के को उठा लो, प्लस के ब्रैकेट में के नीचे वाले कैंसिल, तीन और एक कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सात का इसमें गुणा कर दो माइनस के सेवन, टू का इसमें कर दो, बीच में माइनस आता है तो प्लस का हो जाएगा, टू बन जा टू, क्योंकि बीच में एक माइनस आता है, माइनस का अगर इसमें गुणा करेंगे हम तो माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 21 में से एक गया तो कितना बचा, 20 आई कैफ, इसमें देखो 6 में से बन गया तो कितना बचेगा, माइनस के 5, माइनस के 5 का माइनस गुणा करता प्लस के 5 जे कैफ, इसमें क्या बचेगा, माइनस के 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 5 के कैफ। ठीक है, तो ये बची हमारी, अब इसका परिमाण निकाल लो आप, परिमाण ही तो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर निकालो परिमाण। देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 20 का स्क्वायर, आई के साथ जो जुड़ा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जुड़ा है 5 का स्क्वायर, के साथ जुड़ रहा है 5, तो प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर, देखो के साथ जुड़ रहा है माइनस के 5, 5 का स्क्वायर, जे के साथ जुड़ रहा है 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा इसका, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 25 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ठीक है, तो अब हमने निकाला समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें निकाल लो इसे आपस में, ये कितना हो गया हमारा, 450 हो जाएगा जैसे हमारा है ना, लेकिन हमें 450 कर देते हैं आप हम, 450, अगर मैं इसकी गुणनखंड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 15 बाहर निकल आएगा इससे, तो इस प्रकार से गुणनखंड कर लें आप, 450 की कैसे करते हैं गुणनखंड, 2 का दे देना आप, 225, इसमें 5 का दे दो, 5 का 4 बच जाएगा इसमें, 5 का इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया, 25 5 बार गया, फिर 5 का दे दो इसमें, 5 का दे दो इसमें कितना हो जाएगा, 9 बार, 9 में 3 का दे दो इसमें, इसमें भी 3 का दे दो, तो कितने जोड़े बनना है इसमें, 5 का जोड़ा बनना है, एक 3 का जोड़ा बनना है, तो 5 का जोड़ा बन के संख्या 5 बाहर निकल गई और एक 3 बाहर लग गई, रूट में क्या रहेगा 2, 5 दी 15, तो क्या हो जाएगा 15 रूट 2, तो क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ 15 रूट 2 आंसर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया, 15 रूट 2, सेम टू सेम इस प्रकार से ही किया जो सवाल में शुरुआत में कराए उसी प्रकार से किया है मैंने, है ना, 10वां सवाल, ये देखो सॉल्यूशन, इसे नोट कर लें, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, इस प्रकार के सवाल भी ज्यादा बनते हैं, इंपोर्टेंट सवाल, ये एक्सरसाइज बहुत इंपोर्टेंट है 12th क्लास के लिए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपोर्टेंट है, एक सवाल तो आपको इसमें से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल तो आपको 2023 इस परीक्षा में जो होने जा रही है, आयोजित होने वाली है, उसमें जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के अब आगे के सवाल, छोटे सवाल बचे हुए हैं, आप उन सवालों को अपने यहाँ भी करें और कमेंट के माध्यम से आंसर दें, बहुत छोटे सवाल हैं जो कि हमारे बहुविकल्पी सवाल बचे हुए हैं, 11वां सवाल बहुविकल्पी है, 12वां भी बहुविकल्पी है, 13वां बहुविकल्पी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें, ताकि मैं भी देखूं आप पढ़ाई कर रहे हो आगे, है ना, और मेरे चैनल को ज्यादा